मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ। जो मिट गया वतन पर, वो शहीद हूँ, वो शहीद हूँ। वतन को स्वतंत्र करवाने की खातिर देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों में कुल्लू के राजकुमार प्रताप सिंह का नाम भी गर्व और सम्मान से लिया जाता है। स्वतंत्रता की अलख जगाने के लिए लोगों को एकजुट करने वाले कुंवर प्रताप सिंह का जन्म सन 1821 में कुल्लू के बधा गांव में जागीरदार किशन सिंह के घर में हुआ था। पिता की असमय मृत्यु के कारण उनका बचपन कांगड़ा में अपने ननिहाल में बीता। युवा होने पर महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल हुए। 28 जनवरी 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच हुए युद्ध में प्रताप सिंह ने सिखों की पहाड़ी सेना का नेतृत्व किया, जिसमें वह घायल हो गया। अंग्रेजों ने समझा कि वह मर गया, परंतु अलीवाल के युद्ध में जख्मी होने के बाद प्रताप सिंह ने उन्हीं के स्वास्थ्य शिविर में अपना इलाज करवाया और बाद में साधु का भेष बनाकर कुल्लू पहुंचा। जब वह रायसन पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे रानी दादी के पास लाए, जिसने उसकी पहचान की और उसे उसके पिता के बधा की जागीर वापस सौंप दी। जब उसे अपना ठिकाना मिला तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की योजना बनानी आरंभ कर दी। वह पहले लाहौर गया और वहां से शांगरी आकर अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रयत्न करता रहा। इसमें उसको लोगों का भरपूर समर्थन मिलने लगा। अस्त्र शस्त्र, अन्न धन और जनबल से उसकी मदद होने लगी। कुंवर प्रताप सिंह ने 16 मई 1857 को सारे सराज क्षेत्र का दौरा करके जनसाधारण में आज़ादी की भावना जागृत की और नवयुवकों को अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रताप सिंह और बैजनाथ के उसके मुख्य सहयोगी वीर सिंह ने नौजवानों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मर मिटने के लिए त्याग करना आरंभ कर दिया। 16 मई 1857 को मेरठ में गोरखा रेजिमेंट ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया तो प्रताप सिंह ने कुल्लू सराज के प्रमुख लोगों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए गुप्त बैठकें की। आम लोगों के साथ मिलकर के, आम यूथ को इकट्ठा करके, चाहे बंजार का हो, कुल्लू का हो, लाहौल स्पीति का हो, बड़ा बंगाल का हो, उनके साथ मिलकर के जो रेवोल्यूशन शुरू किया था उन्होंने, दैट वाज ग्रास रूट लेवल रेवोल्यूशन। कंवर युवराज प्रताप सिंह जी, मंगल पांडे, तांतिया टोपे, रानी झांसी जैसे महान योद्धाओं के समकक्ष उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी शहादत ने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जिहाद खड़ा किया। कुल्लू, आउटर सराज और लाहौल स्पीति के सभी नेगियों, कारदारों और नंबरदारों को भी इकट्ठा करना आरंभ कर दिया ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध किया जा सके। परंतु दुर्भाग्यवश उस पत्र की एक प्रति नायब तहसीलदार पलाइज के हाथ लगी, जिसने उस पत्र को असिस्टेंट कमिश्नर कुल्लू को दिया। पत्र मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर ने धर्मशाला से सैनिक टुकड़ी मंगवाई। इधर जब प्रताप सिंह को उनके द्वारा भेजे गए पत्र के पकड़े जाने की सूचना मिली तो उन्होंने जल्दी में सराज के आसपास के नवयुवकों को सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार कर लिया। इनर सराज और आउटर सराज के मध्य स्थान बशलेव जोत के आसपास क्रांतिवीरों और अंग्रेज सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप सिंह और उनका साला वीर सिंह कुछ साथियों के साथ पकड़े गए। को पकड़कर उनके जो साथी थे उनको धर्मशाला ले गए। वहाँ 3 दिन में ये जो प्रोसीडिंग है वो ख़त्म हुई और 3 दिन के बाद पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में ओपन एयर में 4 बजे उनको फांसी दी गई। उनके साथ उनके जो साला साहिब थे वीर सिंह जी, उनको भी फांसी दी गई और बाकी जो उनके सहयोगी थे उनको
किसी को उम्र कैद की सज़ा हुई, किसी को 14 वर्ष की हुई, किसी को 10 वर्ष की हुई। इस तरीके से उनको सज़ा होती गई। प्रताप सिंह के बदहा स्थित महल को नष्ट कर दिया गया और उसकी विधवा रानी रणपतु की जागीर और पेंशन जब्त कर ली गई। जनमानस में उनकी कुर्बानी के गीत अभी भी गाए जाते हैं। शोण तू मानवा क्रांति गाना, कंवर प्रताप सिंह थी कुणु घोरा रायणा। शोण तू मानवा ऐसा क्रांति गाना। बसले जो तपांदे लड़ी लड़ाई अंग्रेजरा नाला मटाना। शोण तू मानवा ऐसा क्रांति गाना। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2020 में कुल्लू के माहौल गांव में स्थित नेचर पार्क में प्रताप सिंह की प्रतिमा स्थापित की है ताकि भावी पीढ़ी के मन में उनके बलिदान से देशभक्ति की भावना पनप सके। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ हिमाचल गवर्नमेंट का, और कि यहाँ नेचर पार्क में उनकी मूर्ति को स्थान दिया गया। बेशक प्रताप सिंह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनके बलिदान ने आम लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना को जागृत किया। कंवर प्रताप सिंह जी के वंशज होने के नाते उनकी कुर्बानियों से अवगत होने के बाद हमें भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा हो जाती है। ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह को शत शत नमन।